एवरीवन, वेलकम बैक टू गंगवास फैमिली चैनल। तो दोस्तों, करवा चौथ की तैयारियां हो गई हैं शुरू, और ये करवा चौथ से एक दिन पहले का वीडियो है। मैं पार्लर में गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और ये 3 तारीख का वीडियो है जो कि मैंने पार्लर में शूट किया था। तो यहाँ पर हमने मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मुझे खुद से तो लगानी आती नहीं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने लगाया था, और काफ़ी सारी भीड़ भी थी। आज के दिन तो बहुत रौनक होती है मार्केट में, हर जगह बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद घर आ गए थे। तो हमारे यहाँ मतलब रिवाज है कि रात को मीठा खाते हैं, मोस्टली जलेबी ही खाते हैं, क्योंकि कहते हैं जलेबी खाने से प्यास नहीं लगती है। तो ये जलेबी लेकर आए थे, तो मैं रात को सो गई थी, इन्होंने मुझे उठाया था, तो हम जलेबी खा रहे थे। मुझे दूध के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं दही से खा रही थी। वैसे दूध के साथ खाई जाती है तो प्यास नहीं लगती है, ये कहते हैं हमारे यहाँ। अब ये है करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग। हमारे यहाँ जब महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब पूजा, कोई भी पूजा हो आपकी, तो उसमें महावर ज़रूर लगाई जाती है। हमारे यहाँ इसको महावर कहते हैं, बहुत जगह इसको आलता भी बोलते हैं। तो अभी हो रही थी, शाम होने वाली थी, मतलब दोपहर हो रही थी, तो हम तैयार होने जा रहे थे क्योंकि पूजा में जाना था। सूर्य अस्त होने से पहले पूजा की जाती है यहाँ पर। तो मैं तैयार होने से पहले सबसे पहले महावर ही लगा रही थी कि सूख जाएगी एक बार, वरना कपड़ों में लग जाएगी तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना सा टी शर्ट पड़ा था, उसको पैर के नीचे रख लिया था, क्योंकि ना फिर फर्श में कलर लग जाता है। तो मैं यहाँ पर महावर लगा रही थी, सिंपल सी ही लगाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं आते हैं। और मेहंदी भी लगी थी पैरों में, तो महावर का डिज़ाइन तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए मैंने सिंपल सी लगा ली थी। ये शगुन होता है हमारे यहाँ, आप कोई भी पूजा करते हैं, चाहे आपका कोई फास्ट होता है, तो आपको ये लगानी चाहिए। जो सुहागन लेडीज़ होती हैं उनको ये बहुत ज़रूरी होती है लगाना। उसके बाद मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही थी अपनी साड़ी से मैचिंग का। मेरी साड़ी मैरून कलर की है, तो मैं मैरून कलर का ही नेल पेंट लगा रही थी। वैसे तो पैरों में ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि मेहंदी महावर सब सेम कलर का ही लग रहा था। और ये सब करने के बाद फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नेल पेंट सुखाने में। अगर वो गीला रह जाता है तो कपड़ों में भी लगता है, और ऊपर से ख़राब भी हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही थी, काफ़ी टाइम के बाद मैं नेल पेंट लगा रही थी। मुझे एकदम ज़्यादा शौक नहीं है, लोग होते हैं ना बार बार नेल पेंट चेंज करते, तो मेरा तो एक बार लग जाता है, तो जब तक छूटेगा नहीं वो लगा ही रहता है। तो करवा चौथ पे बहुत अच्छा बिछिए चेंज करूँगी। मैं साल में एक बार बिछिए चेंज करती हूँ करवा चौथ पे। हमारे यहाँ करवा चौथ पे नए बिछिए पहने जाते हैं। तो ये मेरी भाभी ने जो दिए थे, मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में, वही वाले बिछिए हैं, तो जो मैं चेंज कर रही हूँ। और एक साथ कभी भी दोनों पैर के बिछिए, मतलब दोनों बिछिए एक साथ नहीं निकालने चाहिए, एक निकाल के एक डालना चाहिए। कहते हैं पैर को नंगा नहीं रखना चाहिए बिना बिछियों के। तो यहाँ पर मैं अपने बिछिए चेंज कर रही थी, और मेरे यहाँ एक नहीं पहना जाता, 2 बिछिए ही पहने जाते हैं, और पूजा में तो खासकर 2 ही पहने जाते हैं। और ये है मेरा सामान जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। साड़ी मैंने पहन ली थी। पहले मैंने सोचा था सीधे पल्लू में साड़ी पहनूंगी, पर इसका जो बॉर्डर था वो बहुत हैवी सा हो रहा था, मतलब वो बैठ नहीं रहा था, बन नहीं रही थी मुझसे। 2 बार मैंने ट्राई की, तो फिर मैंने उल्टे पल्ले में पहन ली। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, और मेकअप का वीडियो मैं मतलब कि पूरा शेयर नहीं कर रही हूँ कैसे किया था, बस खाली आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर मेकअप का वीडियो भी इसमें ऐड कर दूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पर बस कुछ नहीं, वही सेम मेकअप जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया अपनी वीडियोज़ में, कंसीलर। और यहाँ पे मैंने इस बार फाउंडेशन नहीं लगाया, सीसी क्रीम से ही किया था, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैवी मुझे लगता है, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। और यहाँ पर मैं लगा रही थी काजल। मैंने कुछ नहीं लगाया था, बस फाउंडेशन, कंसीलर, सीसी क्रीम, लाइनर, काजल, मस्कारा, बस यही सिंपल सा मेकअप किया था। क्योंकि मतलब कि दिन में ना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं अच्छा लगता है, रात की पार्टी होती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा हैवी लुक, पर दिन में सिंपल ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है सिंपल मेकअप में हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो मेकअप किसको नहीं पसंद होता, सबको ही पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने हेयर स्टाइल बनवाया, और ये मेरा फाइनल लुक। बाद हम हमारे घर के सामने, मतलब जो घर है वहाँ पर आंटी के यहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पूजा होती है।
तो यहाँ पर हम पूजा करने के लिए सारी लेडीज़ लोग आ गई थी। वैसे ये ऐसी पूजा मतलब कॉलोनी में कई सारे लोगों के यहाँ होती है, तो कुछ लोग हर जगह जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे घर के ठीक सामने ही ये घर है आंटी का, उनके यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो ये पूजा हम लोग कर रहे थे इस तरीके से ना, पूरा तुलसी जी की रखी जाती है, कथा पढ़ी जाती है। जो इसमें कथा होती है गणेश भगवान की, लक्ष्मी जी की, और जो करवा चौथ की कथा होती है वो सुनाई जाती है। उसके बाद इस तरीके से करवे बदले जाते हैं, सबके करवे 7 बार करवे घुमाए जाते हैं बदल के। तो वही हो रहा था। तो शाम सूरज ढलने वाले थे, इसीलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे थे कि थोड़ा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 1-2 लोग नहीं आ पाई थी, उनके चक्कर में रुके थे। उसके बाद जब पूजा खत्म हो गई तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा। पीछे आप देख रहे हैं जो फ्लैट दिख रहा है वो हमारा ही फ्लैट है, पर्दा टंगा है वो मेरा ही रूम, मेरा ही घर है, मतलब मेरा फ्लैट है सामने। तो बिल्कुल आमने सामने हम लोग का घर है। यहाँ पर सूर्य भगवान को जल देने के बाद पूजा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और पैर छूते हैं जो अपने से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये सब पूजा करने बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होके करते हैं। हाँ, मतलब पहले मैं नहीं कर पाती थी, पर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। उसके बाद शाम हो गई थी और हम घर आ गए थे। घर पे भी हम लोग कैलेंडर लगा के पूजा करते हैं। ये देखिए इस तरीके से थाली होती है, इसमें मिठाई, जल और जो चंद्रमा को जो अर्घ दिया जाता है वो वाला करवा, एक जो मिट्टी का करवा उसमें हम लोग पोहा रखते हैं, वो चूरा जो हमारे यहाँ उसको चूरा बोलते हैं, पूड़ी सब्जी, और जो सास के लिए साड़ी और मेकअप का सामान होता है वो भी रखते हैं क्योंकि ये सब चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले कैलेंडर वो जो होता है उसमें महावर लगाई जाती है। उसके बाद रोली चंदन से तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले महावर लगाई थी, उसके बाद रोली चंदन से तिलक किया था। उसके बाद मीठा हम चढ़ाते हैं, जो भी मिठाई हो आप घर में बनाते हैं या जो आप बाहर से लाते हैं। और उसके बाद जो हम खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो मैं हमेशा आलू की सब्ज़ी और पूड़ी चढ़ाती हूँ। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो आप पहली बार कर चढ़ाते हैं वही हमेशा चढ़ाना होता है। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने आलू की सब्ज़ी पूड़ी चढ़ाई थी, तो हर बार मैं चढ़ाने के लिए यही बनाती हूँ। तो यहाँ पर पूड़ी वगैरह हमने चढ़ा दी थी, सामान सब कुछ रखा है। और ये जो सास का सामान होता है और जो करवे में पोहा होता है, सारी चीज़ें सास को दे दी जाती है बाद में। ये देखिए पूजा यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद चाँद निकल आया था, चाँद, और मैं छत पे गई थी। हमारे यहाँ जो चावल होता है कच्चा उसको भिगोया जाता है, भिगो के उसको पीस के ज़मीन में चंद्रमा बनाया जाता है। तो ये फर्श ऐसा है कि इसमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको दिख रहा होगा हल्का सा राउंड। तो पहले चंद्रमा की नीचे जो हम बनाते हैं उसकी पूजा की जाती है, और उसके बाद जो चंद्रमा निकलते हैं उनकी पूजा की जाती है। रोली, चंदन, अक्षत और मिठाई वगैरह चढ़ाई जाती है, आरती की जाती है चंद्रमा की, और उसके बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद हस्बैंड की आरती और वो सब किया जाता है। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा की पूजा कर रही थी। तो अभी हमारे यहाँ पहले जो चंद्रमा ज़मीन पे बनाते हैं उसके 7 फेरे लिए जाते हैं, 5 सीधे और 2 उल्टे। और सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, किसके यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो मैंने यहाँ पर फेरे ले रही थी, सीधे हाथ की तरफ से लेते हैं तो 5 फेरे सीधे लेते हैं, 2 फेरे उल्टे लेते हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो मैं वही कर रही थी। देखिए सबके यहाँ अपना अपना होता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, सबके अपने रिवाज होते हैं, पर व्रत एक ही होता है। तो इस तरीके से मैंने करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया था। और इस तरीके से सीख की हेल्प से, जो सीख इसमें हम लगाते हैं उसकी तरफ से ऐसे जल गिराते धीरे धीरे चंद्रमा को। और बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से व्रत होता है। पानी नहीं पीते हैं, पर इतना सुकून मिलता है ना पूजा करने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत पसंद है। चंद्रमा लेट निकले या जल्दी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता हाय रे इतना लेट क्यों हो गया, मतलब कि मुझे नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, पूजा पाठ करना। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन करने होते हैं, चलनी में दिया रखते हैं, वहाँ से चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड का चेहरा देखा जाता है और उनकी आरती और उनके पैर छुए जाते हैं। तो वो सब मैं नहीं कैप्चर कर पाई थी क्योंकि छत पे हम ही दोनों थे खाली। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाने में मैंने बनाया पनीर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, सूखे आलू पूड़ी, आलू की कचौड़ी, मिठाई, सेवैयाँ, पुलाव, ये सारी चीज़ें थी। पर इतना देखने में लग रहा है इनमें से हम खा भी नहीं पाए थे, मैं निकालना पड़ गया था, पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जब व्रत खोलते हैं तो खाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस पानी पानी पिए जाओ।
बस यही सब था कि खाना हम लोग खा रहे थे, उसके बाद फ़ोटो वोटो खींचे थे कुछ हम लोगों ने। और यहाँ पर पतिदेव जी हैं जो कि खाना खिला रहे थे और हम लोग हंस रहे थे, मज़े आ रहे थे। कुछ बात कर रहे थे, ये मुझे याद नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ बात पे ना हंसी आ रही थी हम लोगों को, तो हम लोग हंस रहे थे। उनके देखो कैसे ज़बरदस्ती मुंह में गिरा रहे हैं, उससे कह रहे हैं खा लो, ठूस ठूस के खा लो और खा लो। तो मतलब ये बहुत मजाक करते रहते हैं ना, तो मज़ा आता है। वैसे भी ज़िंदगी में ना हंसी मजाक ही होता है, वरना अगर सीरियस रहोगे तो फिर ज़िंदगी के मज़े नहीं है। ऐसे ही हंसते खेलते था। और यहाँ पर वो पर्स निकालने इन्होंने मुझे पैसे दिए थे क्योंकि गिफ्ट नहीं लेके आए थे। इनको ना इस मामले में बहुत ही वो है, इनको ना कुछ भी गिफ्ट या कुछ ख़रीदना नहीं आता है। मैं जाऊंगी तभी ले पाते, अकेले बोलो ना कि कुछ ले आओ तो नहीं ले पाते। तो कुछ भी गिफ्ट तो नहीं लाए थे, तो इन्होंने मुझे 11,000 रुपये दिए थे और साथ में एक चॉकलेट भी दी थी। बोल रहे थे कि पैसे रख लो और जो लेना है ले लेना। मुझे समझ में नहीं आया क्या लेके आऊँ, तो मैं तुरंत ही गिनने लगी थी कि कितने दिए हैं, क्योंकि कम तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला था 11,000 है। मैंने कहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने तो भैया गिन लो पहले सबसे पैसे, खाना वाना बाद में खाएंगे। तो मैं पैसे गिन रही थी, पूरे 11,000 रुपये थे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि पैसे तो दे दिए, बाद में ये मेरे ही है ना, क्योंकि हस्बैंड लोग का क्या होता है कि पैसे देते फिर मांग भी लेते हैं ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा मैं इन पैसों का कुछ भी करूँ, फेंक दूँ, कुछ भी करूँ, आप मुझसे मांगना मत। तो बोले कि नहीं मांगेंगे। तो यहीं पे हंस रही थी, मैं उनको पूछ रही थी मैं कुछ भी करूँ, मैं फेंकूँ, कुछ भी करूँ, आपको मतलब नहीं है इन पैसों से, मांगना मत दोबारा। तो बोल रहे थे कि नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लेना, जो लेना है ले लेना। तो वही मैंने कहा चलो भैया गिफ्ट तो नहीं मिला, कोई नहीं, मैं खुद खरीद लूँगी कुछ अच्छा सा। वैसे भी अपनी पसंद से लूँगी मैं कुछ अच्छा सा और दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी। और ये जो साड़ी है ये मैंने करवा चौथ के लिए इस बार नई खरीदी थी, कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना। और ये यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने क्लिक किए थे, तो आप लोग के साथ शेयर करी। ये देखिए मेरे पैसे, किट कैट और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो हम लोगों ने क्लिक किए थे, तो वो सारे आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।